जाएं, क्योंकि अब अगर 12th मैन नहीं आते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। आपका मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार बाद में बीच जब और मैच आगे बढ़ेगा, वेस्ट फील्डर, वेस्ट बैट्समैन, वेस्ट बॉलर का मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार ये कहीं ना कहीं छूट जाएगा अगर आपके नाम सही से नहीं आते हैं। हमारे डीजे वाले बाबू के लिए भी एक बार तालियां, बहुत अच्छा डीजे सॉन्ग प्ले करते हुए। हमारे यूट्यूब की जो टीम है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शक मैदान के बाहर ही रहें, तभी मजा आने वाला है। 12th मैन ना तो साहिल 11 के हैं, ना तो भांडू स्ट्राइकर्स के हैं। साहिल 11 है ना? यस, अशरफ भाई नजर आ रहे हैं तो साहिल 11 है। यस, आशीष इस समय गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, लेकिन भांडू पिलेवन की तरफ से कोई 12th मैन आ जाए, आपके बैट्समैन। यस, आ जाइए, जल्दी आइए, बैट्समैन का नाम बता दीजिए, तब तक पहली गेंद लेकर के तैयार हैं। आशीष बहुत अच्छे गेंदबाज है, लेकिन ये गेंद लेग स्टंप के बाहर वाइड के साथ हुई है शुरुआत भांडू पिलेवन की तरफ से। 12th मैन जल्दी जल्दी यहां पे आते हुए। राहुल और इस्तियाक की जोड़ी इस समय मैदान में। राहुल अंदर आती गेंद और सीधे बल्ले से बिल्कुल खेला, कवच के क्षेत्र में सिंगल लेते हुए। भांडुप 11 की अगर बात किया जाए तो उनकी टीम का खाता तो वाइट के साथ खुला था, लेकिन राहुल का खाता खुला है सिंगल के साथ। इस्तियाक लेफ्टी बैट्समैन यानी कि बाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय तैयार हैं। आशीष ओवर द विकेट दोनों के लिए गेंदबाजी करते हुए इस बार पुलटॉस से बना करके थोड़ा सा ऑफ बॉली पे लिया, बिल्कुल कवच के क्षेत्र में गेंद को खेला था। फील्डर भागते हुए मिड ऑफ से अच्छी फील्डिंग करते हुए। अब दोनों बल्लेबाज एक एक बार छोर को परिवर्तित कर चुके हैं, एक एक बार एक एक सिंगल ले चुके हैं। ग्राउंड पे अगर आप देखें तो 3 भाग पे इस समय धूप है, 1 भाग पे छांव है। बहुत अच्छे गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं ये आशीष कन्नौजिया। इस बार बाहर जाती हुई गेंद खेला, दोनों बल्लेबाज एक ही छोर पे कुछ समय के लिए पहुंचे थे। नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ अगर थ्रो आता तो थोड़ी सी मुसीबत में फंस सकते थे वहां पे, लेकिन मिला विकेट, मिला, किसी भी तरफ मिले, यहां पर जाना पड़ेगा। इतने तेज अगर पटाखे फूटेंगे तो थोड़ा सा डर सा लगता है यार। हाँ बिल्कुल, ये देखिए हवा में खेल बैठे हैं, फील्डर उसके नीचे आते हुए, अच्छा कैच।
लेते हुए वहां पे दर्शन। नहीं नहीं नहीं, बिकता तो नहीं होता ना, उनका नहीं, उस्मान पटेल नहीं। राहुल और शाहबाज, देखना है किस प्रकार से शहबाज बल्लेबाजी करते हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए आशीष कनौजिया। मुश्किल है इनकी गेंदों को खेलना, कुछ गेंदें नीचे रह रही हैं, कुछ जो है अंदर की तरफ आ रही हैं, लेकिन ये गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ जा रही थी। बहुत अच्छी गेंदबाजी, विविधता और एक पैनापन लेकर के गेंदबाजी करते हैं आशीष कन्नौजिया। आमतौर पे लोग कहते हैं तेज गेंदबाज जो होते हैं उनकी हाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आशीष कनौजिया को आप देखिए, ये इतने घातक गेंदबाज हैं। ये भी गेंद बहुत अच्छी गेंदबाजी। अब यहां से ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 4 रन। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 4 रन, और उसमें से पहला जो रन है वो वाइड का था, यानी कि एक्स्ट्रा का रन था। दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है और गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं इस समय दादा साहेब भोसले, इस समय गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाने के लिए। और दादा साहेब के सामने इस समय बल्लेबाज जो हैं राहुल, किस प्रकार से अपने भांडोपा स्ट्राइकर की टीम को अच्छी स्थिति में लाने की कोशिश करेंगे। 5-5 ओवरों का निर्धारित ये मुकाबला है। यहां पर जीत दोनों टीमें चाहेंगी, क्योंकि जो टीम हारती है उसके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। नॉकआउट का मुकाबला है तो बहुत मुश्किल की स्थिति होती है जो टीम हारती है। पहले ओवर में आशीष कनौजिया ने क्या गजब की गेंदबाजी किया है अपनी टीम के लिए, बिल्कुल बात करके रखा है साहिल इलेवन के गेंदबाजों ने। भांडुप इलेवन के बल्लेबाजों को ये गेंद भी हवा में तैर रही थी, लेकिन इस बार लेग स्टंप से थोड़ी सी भटक रही थी। अंपायर ने यहां पे वाइड का इशारा दिया है। वाइड नहीं है, यस, वो कंफर्म करते हुए, क्योंकि पैर से गेंद लगी थी। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अंपायरिंग मैं कहूंगा, क्योंकि एक एक रन की कीमत, एक एक विकेट की कीमत दोनों टीमों के लिए होती है। और इंटरनेशनल लेवल पे भी तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो यहां पर आप दोनों अंपायर के सहयोग से डिसीजन ले तो बहुत अच्छी बात होती है। बहुत शानदार यहां पे गेंद अच्छी थी, भले ये गेंद वाइड हुई हो, लेग स्टंप के थोड़ी बाहर निकली हो, लेकिन गेंदबाजी अच्छी है। धीमी गति की थोड़ी सी गेंद थी, लेंथ अच्छी थी, लाइन उतनी अच्छी नहीं। लाइन अगर अच्छी हो जाए ना तो बहुत शानदार गेंदबाजी होगी, लेकिन इस बार देखिए कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे वहां पे बल्लेबाज शाहबाज की इस गेंद पे कुछ रन बनाए जाएं। जोड़ी है इस समय राहुल और शाहबाज की। ये पटकी हुई गेंद और पुल कर दिया है। अंपायर के इशारे की होगी यहां पे प्रतीक्षा। अंपायर ने कहा एक ही है मेरी इच्छा कि 1 रन दिया जाए। यहां पे 1 रन का इशारा, डिक्लेयर जोन में गेंद जाती हुई। स्कोर हो चुका है 6।
दादा साहेब गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए उनकी टीम के जो सीनियर खिलाड़ी हैं, कैप्टन हैं, वो समझाते हुए बताते हुए किस प्रकार से गेंदों को रखना है, एक्स्ट्रा गेंदें नहीं करनी है 5 ओवरों के मैच में। ये भी पटकी हुई गेंद, ये भी उसी क्षेत्र में जाएगी, बहुत दुख देती है, इतनी दूर गेंद जाती है और रन केवल एक ही मिलता है। और ये गेंद तो बिल्कुल छत पे चली गई, छज्जे पे चली गई। वो टीन सेट वहां पे अच्छा है, वो मुझे लग रहा है अच्छी किसी कंपनी का है, प्रचार मैं नहीं करूंगा, नहीं जावेद जी कहेंगे वो कंपनी ने तो पैसा दिया नहीं, अपने नाम क्यों बोला उसका, लेकिन फिर भी मजबूत है टीन सेट, वो ना तो टूटा ना तो फूटा। बहुत अच्छी तरीके से शॉट खेल रहे हैं, लेकिन वही जो फील्ड है उसकी भौगोलिक जो रचना है वो थोड़ी अलग है, नतीजा बड़े रन नहीं मिल रहे हैं। इस बार देखिए सिंगल यहां पर मिल जाएगा, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गिर जाती हुई, दूसरे रन के लिए भी आगे बढ़ना चाहते थे, मना किया साथी ने, क्योंकि 2 विकेट पहले ओवर में गिर चुके हैं, तो थोड़ा सा अपनी पारी को सजाना है, संवारना है, रन के लिए जाना है, वही कोशिश यहां पे करते हुए दोनों बल्लेबाज। इस ओवर में अगर देखा जाए तो दादा साहेब एक गेंद जरूर वाइड किए हैं, बाकी 4 गेंदें लीगल डिलीवरी की रही हैं, जिसमें 3 रन उन्होंने मात्र खर्च किया है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद उठा दिया है, और ये तो कोई गलती करते नहीं, बहुत अच्छे फील्डर हैं अशरफ, और बहुत अच्छा कैच लेते हुए और विकी किस प्रकार से साथ निभाएंगे। राहुल थोड़े से विवश नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस्तियाक आए वो भी चलते गए, और अमित पाटिल आए वो भी चले गए, शाहबाज भी चले गए, और विकी किस प्रकार से साथ निभाएंगे राहुल का। राहुल सिंगल डबल करके अपनी टीम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे जल्दी मैदान से बाहर आ जाएं। पांडु स्ट्राइकर की तरफ से बल्लेबाजी हो रही, इस बार गेंद को उठा करके खेला है, वाइड स्ट्रॉकर के ऊपर चढ़ा गया ये शॉट, 6 रन। वाह विकी। ढंग से रन 3 विकेट के नुकसान पे। पिछली जो गेंद थी, बल्लेबाज वहां पर तुरंत आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, नाम उनका विकी, और विकी को जब गेंद थोड़ा सा मिडल और लेग स्टंप पर दिखी तो उस गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर भेजा, और बाउंड्री के बाहर जाके ही वो गेंद विकी, बल्लेबाज विक्की 6 लगाए हैं पहली गेंद पे। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन 3 विकेट के नुकसान पे। सोनू इस समय गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाने के लिए, सोनू विंद। अब देखना किस प्रकार से सोनू विंद गेंदबाजी करते हैं। तीसरे ओवर में आए गेंदबाजी करने के लिए। थोड़ा सा अंपायर आपसे भी निवेदन है कि समय का ध्यान दें। और राहुल को विकी का साथ निभाना होगा, विकी को राहुल का साथ निभाना होगा, और बहुत ज्यादा रन नहीं बन रहे हैं। हाँ, एक मैच था जिसमें स्कोर 50 प्लस हुआ था, बाकी वही 30, 32, 35, 36।
गेंदबाज सोनूविंद, सोनूविंद पहली गेंद पे विकेट लेकर के कर रहे हैं यहां पे जय हिंद। सोनूविंद पहली गेंद पे सफलता। नए बल्लेबाज के रूप में आ चुके हैं आकाश। जब आशीष पहली गेंद डाले थे तो वाइड किए थे, दादा साहब ने डॉट गेंद करवाई थी, सोनूविंद ने पहली गेंद पर सफलता लिया। तो क्या कहानी है, हम थोड़ा सा ढील देंगे, दूसरे लोग थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करेंगे और तीसरी पहली गेंद पे सफलता लेंगे। ये अच्छी गेंद है, हवा में जरूर बल्ला लहरा रहा था लेकिन गेंद बल्ले की मुलाकात नहीं हुई। 14 रन अभी तक इस समय भांडो स्ट्राइकर्स की टीम ने बनाए हैं और उनके 4 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। अब विकी और आकाश से एक उम्मीद है क्योंकि तीसरा ओवर चल रहा है। इस ओवर की तीसरी गेंद, क्या हेलीकॉप्टर शॉट है, क्या खूबसूरत शॉट है और ये 6 रन। वाह, बेहतरीन बल्लेबाजी है यहां पे आकाश के द्वारा। बल्लेबाजी करते हुए उन्हें पता है बहुत सिंगल डबल से मतलब नहीं है, ग्राउंड अगर छोटा है तो उसका फायदा उठाया जाए। गेंद बुरी नहीं थी, गेंद बहुत शानदार थी, अगर गेंद छूटती तो विकेट लेकर के जाती, लेकिन नजरें बहुत जबरदस्त हैं यहां पे बल्लेबाज की। आकाश 6 रन के साथ अपना खाता खोले हैं। इस बार पटकी भी गेंद और भटकी भी गेंद, एक और 6 आता हुआ। सोनूविंद कहीं न कहीं आप यहां पे थोड़ी सी अच्छी गेंदबाजी करने की आवश्यकता है, लेकिन आकाश ऐसे ही बल्लेबाजी करिए आप। मैन है ना, उनके लिए जो स्टेज बना है, जो उनके लिए जगह बनी है, वहां पर जो बच्चे बैठे हैं उनसे निवेदन है कि वो बच्चे वहां से हट जाएं। कैमरामैन के बगल में मत बैठिए आप, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 3 कैमरा चलाए जा रहे हैं और हमने देखा था एक मैच में कैमरामैन के बगल में 3 4 बच्चे बैठे थे, बाद में 500 रुपए का जुर्माना उनको लगा दिया गया था। और ये जावेद भाई पक्का जुर्माना लगाने वाले हैं। रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 26 पे, 2 गेंद पे 2 6, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी। शॉट ये भी बेहतरीन है, लेकिन फील्डर मिड विकेट में जब झुके थे तो गेंद उनके ऊपर से निकल गई, सीधे सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। 6-6-4 कर रहे हैं वार, नाम इनका आकाश, कर रहे हैं अपनी टीम का। ये भी गेंद, लेकिन थोड़ी सी धीमी गति की गेंद, फील्डर वहां पे फंसे हैं क्योंकि काफी दूर थे। गेंद तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, कोशिश अच्छी थी लेकिन अच्छी बल्लेबाजी। 6 लगाया, बाउंड्री लगाई, उसके बाद भी यहां पे अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। अब 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है
32 पहले ओवर से 4 आए, दूसरे ओवर से 10 आए और तीसरे ओवर से जब आकाश आए तो बल्ला घुमाए और 18 रन आ चुके हैं तीसरे ओवर से। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन और 4 विकेट गिर चुके हैं आकाश और विकी की जोड़ी इस समय मैदान में। आकाश भी 6 के साथ खाता खोले हैं और अभी भी डटे हुए हैं और विकी 6 के साथ खाता खोले थे, वो भी अभी डटे हुए हैं। दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप पनप रही है। लेकिन अब गेंदबाजी के लिए चौथे ओवर में कौन आ रहा है? गेंदबाज आशीष, अपने कोटे का दूसरा ओवर। किसी गेंदबाज को 2 ओवर करना है, वो जिम्मेदारी निभाते हुए आशीष, क्योंकि सबसे सफल गेंदबाज है। पहले ओवर में 4 रन खर्च किए थे, एक सफलता उनके हाथ लगी थी। अपने कोटे का दूसरा ओवर, टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर के तैयार है। शाम का समय है, अब धूप थोड़ी कम हो रही है। पंछियों का झुंड देखिए बिल्कुल आसमान में उड़ रहा है, वो भी अपने आशियाने की तरफ लौट रहा है। जैसे रोजी रोटी से अपने वापस लोग जाते हैं, वैसे वो भी अपने घर की तरफ रुखसत करते हुए। लेकिन इस बीच आशीष कनौजिया की हवा में तैरती हुई ये गेंद, बहुत खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए ये, लेकिन बल्लेबाज के खेलने का अंदाज वही है विकी का। वो जानते हैं कि सिंगल डबल से काम नहीं होने वाला है। ये स्लैग ओवर चल रहे हैं, चौथा और पांचवा ओवर जब आता है तो हर बल्लेबाज कोशिश करता है बड़े बड़े शॉट्स लगाए जाएं, रन बनाए जाए, तभी जाकर के उनकी टीम अच्छी स्थिति में हो सकती है। वही कोशिश करते हुए विकी और विकी के साथ आकाश भांडुप स्ट्राइकर्स की टीम के लिए इस समय खेलते हुए। आशीष की ये गेंद, पटकी भी गेंद और इसे भी पुल किया, लेकिन फील्डर बिल्कुल डीप मिड विकेट के क्षेत्र में और एक अच्छा कैच लेते हुए। कैच लेने वाले फील्डर हैं दर्शन, दूसरा कैच उन्होंने लिया।
यहाँ पे सज्जन। रन संख्या पहुंच चुकी है 40 पे और इस ओवर की 3 गेंद हुई है, ये चौथी गेंद वाइड थी। 5-5 ओवरों का ये मुकाबला, 40 रन बन चुके हैं इस समय भांडोपा स्ट्राइकर्स की अगर बात करें हम। सज्जन की ये गेंद और अच्छा कैच वहां पे। विशाल आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए आकाश इस समय जाते हुए। और अब इस समय 6 विकेट गिर चुके हैं और 1 2 3 4 गेंदें हुई हैं, 2 गेंदें इस इनिंग की अभी भी बची हुई है। 40 हुआ स्कोर। इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हुए सज्जन, एक ही ओवर बड़ा आया था वो सोनू विंद का, वो भी पहली गेंद तो बहुत शानदार थी, पहली गेंद पे सफलता मिल चुकी थी, लेकिन जो ओवर की तीसरी और चौथी गेंद थी वो उनके लिए, तीसरी चौथी और पांचवी, वो गेंद उनके लिए थोड़ी सी अच्छी नहीं रही। थोड़ी सी क्या, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही। 6 और 4 उन्होंने खर्च कर दिया वहां पे। बल्ले के निचले हिस्से पर गेंद लगी और दोनों बल्लेबाज एक की छोर पे पहुंच करके पूछ रहे हैं कि बहुत कम ट्रेनें होती हैं जो भांडू पर रुकती हैं, वो फास्ट वाली ट्रेन कब है, एम इंडिकेटर पे देखना पड़ेगा। जो भी हो, स्कोर की अगर बात करें 40 पे रुका हुआ और 40 पे एक और विकेट का पतन होता हुआ। अब 9वें नंबर के बल्लेबाज आ रहे हैं और हैं वो विशाल के आउट होने के बाद नागेंद्र। सज्जन बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए, नाम ही इनका सज्जन है, जन्म में जो अच्छा होता है उसे सज्जन कहते हैं, और जन्म में जो खराब हो जाता है लोगों में उसे दुर्जन कहते हैं, लेकिन यह है सज्जन। एक रन यहां पर प्राप्त होगा। स्कोर हुआ 41-42 रन्स टू विन। जीत के लिए 42 रनों का लक्ष्य साहिल 11 के सामने। 42 रन्स टू विन।
3 गेंदें जो है वो बड़े रन के लिए तो नहीं गई हैं, 2 गेंदें और दोनों बाहर गई हैं, दोनों बाहर गई हैं, सिंगल सिंगल ही मिला है। पहला ओवर चल रहा है तो जितनी गेंद खो जाएगी उतनी नई गेंद ही आने वाली है। रवि है गेंदबाज और उनके सामने बल्लेबाज हैं रवि, बहुत अच्छे बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं रवि लिंगा। और लेकिन गेंदबाजी भी कितनी शानदार है यहां पर रवि की, रवि के सामने रवि। इब्राहिम खान जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इब्राहिम खान जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और अब स्ट्राइकर एंड पे बल्लेबाज आ चुके हैं अशरफ, जिनसे उनकी टीम को बहुत ज्यादा उम्मीद रहती है और अच्छे बल्लेबाज हैं, सूझबूझ के साथ उन्हें बल्लेबाजी करनी आती है और जरूरत भी उनकी टीम को है। साहिल 11 और बांडोब स्ट्राइकर्स के बीच का मैच। अच्छी गेंद कलाइक सारे, देखिए केवल मोड़ा है वहां पे, डिक्लेयर जोन में गेंद जाती हुई पहले के क्षेत्र में 1 रन मिलेगा। चतुर बल्लेबाज हैं, चालाक बल्लेबाज हैं, उन्हें पता है 30 गेंद पे अगर 42 रनों का लक्ष्य है तो अगर आप सिंगल लेते रहेंगे, कुछ डबल हुआ, एक आध बाउंड्री आ गई तो भी इस टारगेट को प्राप्त किया जा सकता है। 4 रन इस समय बन चुके हैं साहिल 11 के। अशरफ 1 रन बना करके खेल रहे हैं, 2 रन बना करके रवि खेल रहे हैं। और रवि के सामने जब रवि थे तब भी अच्छी गेंदबाजी हुई, अशरफ है तब भी अच्छी गेंदबाजी हो रही है। इस बार भी लेग स्टंप की तरफ गेंद जाती हुई, लेकिन क्या शानदार वहां पर फाइन लेग पे फील्डर लगा करके रखा था और कैच लिया। अशरफ की पारी का अंत, हाथ झटक रहे हैं, चोट थोड़ी लगी है, लेकिन वो कहते हैं ना दाग लगने से कुछ अच्छा होता है, तो दाग अच्छे हैं और यहाँ पे दर्द होने से अगर फायदा हुआ है तो दर्द अच्छा है। बहुत बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसे। रवि की गेंदबाजी की तारीफ मैं करूंगा। वहां पर जो फील्डर थे उनका नाम बता दीजिए, फील्डर का नाम अमरीश। वारे अमरीश, अच्छा कैच लेते हुए। हाँ, बिना यादव के कोई ये कमाल कर ही नहीं सकता, इतनी ताकत आ ही नहीं सकती, इतना दर्द कोई झेल ही नहीं सकता। तहलका तो मचाए हैं हमारे क्षेत्र के श्रीमान कमलेश यादव जी, जो कि नगर सेवक हैं, वो भी तहलका मचाए हैं जहां पे रहते हैं। पुरानी गेंद दी जाए। हेलो, हमारे बीच में इब्राहिम जी आ चुके हैं, उनका तहे दिल के साथ धन्यवाद देना चाहता हूं इतने बेहतरीन टूर्नामेंट में अपना योगदान, अपना कीमती वक्त देने के लिए। और उनके लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगा। यह बेहतरीन गेंद यू मिस आई हिट के तर्ज पर बेहतरीन गेंद और एक और विकेट का होगा पता यहाँ पर। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज रवि, बहुत अच्छी गेंदबाजी और लगातार यहाँ पे विकेट का पतन होता चला जा रहा है। और जावेद भाई के
दोस्त हैं इब्राहिम जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इमरान जी आप कुछ कह रहे थे इब्राहिम जी के लिए। इब्राहिम Yes. जी की जो स्माइल है उसे देखकर मुझे दो लाइन याद आया कि जितना खूबसूरत ये दिन है उतना ही खूबसूरत आपका एक हर एक पल हो। जितना ये खूबसूरत दिन है उतना ही खूबसूरत आपका हर एक पल हो। जितनी खुशियां आज आपके पास है उससे ज्यादा कल हो। जोरदार तालियां होनी चाहिए इब्राहिम के लिए। क्या बात है, क्या बात है। वैसे खुशियां होंगी इब्राहिम जी के पास, क्योंकि इब्राहिम जी बिल्कुल युवा हैं और खुश नजर आ रहे हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे हैं। और जो जावेद जी के साथ जिनकी दोस्ती हो या जिनकी दोस्ती, प्लीज एम्पायर से कोई भी आर्गुमेंट नहीं करेगा। जो भी निर्णय है एम्पायर का डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन। और इतना बेहतरीन ये जो टूर्नामेंट रखा गया, 5वां सीजन है जीएन ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का। और इस टूर्नामेंट में जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं, कमलेश यादव जी नगर सेवक, हमारे बाला तावड़े जी नगर सेवक, विशाल मिश्रा जी, आनंद मोदी जी, लाल सिंह राजपुरोहित जी, मोइनुद्दीन शेख, शकील खान जी, अजहर सिद्दीकी, संजय चौहान जी, डॉक्टर अरविंद सिंह चौहान जी, शैलेश जैन जी, रज्जाक भाई, मौलाना इश्तियाक, अख्तर मलिक, शाहिद चौधरी, रमेश गुप्ता, नसीम खान, अब्दुल्ला सिद्दीकी, दिनेश सिंह, गोपाल झा, आलम मनिहर, मुन्ना प्रधान, वीरेंद्र चौधरी, इन सबका तहे दिल के साथ धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना बेहतरीन टूर्नामेंट में अपना योगदान दिया। रशीद खान और हॉस्पिटल्स के हमारे जो अगर योगदान देते तो नीचे थे क्रिकेट के रूप में, अगर हमें हेल्थ डिपार्टमेंट से अगर कुछ ऑर्गेनाइज मिलता तो ये बेहतरीन कार्य होता है। और हॉस्पिटल के माध्यम से अगर देखा जाए तो ऑस्कर हॉस्पिटल, ट्राइडेंट हॉस्पिटल और अथर्वा हॉस्पिटल के सौजन्य से ये टूर्नामेंट बेहतरीन रखा गया है। और हॉस्पिटल के साथ साथ हमारे बिल्डर्स जो हैं, जो बेहतरीन यहाँ पर इमारत खड़ा करके रखे हैं, उसमें अगर योगदान देखा जाए तो रूपा रेल बिल्डर, आनंद मोदी, ओरिजिन और सागर डेवलपर्स के ओनर हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं, रज्जाक अली शाह। और आप तीनों के ये तीन तिगड़े, जैसे बॉलीवुड में अमर अकबर एंथोनी हैं, फेमस बॉलीवुड मोरे, उसी तरह से अगर जीएन क्रिकेट टूर्नामेंट की बात करें तो यहाँ पर तीन तिगड़े हैं। एक जगह जब जमा हो तीनों तब इस बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन होता है। एक है हमारे बीच में, हमारे सामने यहाँ पर मौजूद जावेद मुगल, अरमान खान और अकरम खान, माफ कीजिएगा, अकरम खान और दिनेश वर्मा जी। जब ये तीन मिलते हैं, तीन तिगड़े होते हैं, तब बेहतरीन टूर्नामेंट रखा जाता है। और जीएन क्रिकेट ट्रॉफी का सीजन, ये 5वां सीजन हमें देखने को मिला। ये तीन बेहतरीन अभी तक का 8 रन बने हैं, 2 विकेट यहाँ पे गिर चुके हैं। कहीं ना कहीं मुसीबत में ये भी टीम साहिल 11 की फंसी है, लेकिन इस मुसीबत से निकालना जानते हैं ये बल्लेबाज। फिलहाल विशाल की ये गेंद फुल टॉस बना लिया, गेंद को खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में, लंबे कद काटी के फील्डर है, बहुत अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन मिलेगा। बिल्कुल आप सही बात कर रहे थे इमरान जी कि इस टूर्नामेंट को कराने में जो 3 तिकड़ी है ना, जैसे कहते हैं ना महाकुंभ इस समय चल रहा है, लोग वहां पे जा रहे हैं, 3 नदियां गंगा यमुना सरस्वती मिलती हैं, वो महाकुंभ होता है। वैसे ही ये जावेद मुगल, आप इधर देखिए उधर देखिए, थोड़ा सा झांक लीजिए अपने अगल बगल, नजर आएंगे आपको जावेद मुगल। और यहाँ पे हवा में गेंद थी, क्या बेहतरीन यहाँ पर कैच लपका और 1 विकेट का होगा यहाँ पर पतन। दूसरे उसी कड़ी में है उनके ही दोस्त। कितनी गेंदें हुई हैं इस ओवर में? 1 2 3 4 5, 1 टू गो। तो दूसरी जब बारी आती है तो कहते हैं ना, आप अच्छे करते रहिए अपने रहमो करम, क्योंकि
इस टूर्नामेंट को 4 चांद हमेशा लगाते हैं मोहम्मद अकरम जी। और जब फिर बात आती है, कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन दिन तभी होता है जब आंखें खोलते हैं दिनेश, यानी कि सूरज दिनेश वर्मा जी। ये 3 टिकड़ी है और तीनों टिकड़ी जो है उन्हीं की देन है कि ये टूर्नामेंट हो रहा है। सभी को जोड़ करके लेकर के साथ चलते हैं। बैट्समैन का नाम भी बताते रहिए। प्रणय, थैंक यू सर। अकरम जी किम्मी के नाम से जाने जाते हैं और जिस तरह से योगदान उनका रहता है, मैं कई दिनों से यहाँ पर इस क्रिकेट के मैदान पर देख रहा था। ये कचड़ों का ढेर था, ये तीनों ने क्या बेहतरीन कार्य किया और एक चमचमाता यहाँ पर मैदान सजा दिया है और बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन रखा गया। ये पहला दिन है और निश्चित ही कल भी हमें देखने को मिलेंगे अच्छे मुकाबले इन टीमों के बीच में। बीच अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी, यहाँ पर शॉट मारने का प्रयास जरूर था लेकिन दिशाहीन गेंद थी। एम्पायर ने इसे तुरंत अपने बाजुओं को खोला और वाइड करार दिया। जब भी शाहरुख खान अपने बाजुओं को खोलते हैं तो दिल जोड़ता है, जब भी शाहरुख खान अपने बाजुओं को खोलते हैं तो दिल जोड़ता है, लेकिन जब भी एम्पायर अपने बाजुओं को खोलते तो दिल जो गेंदबाज का है वो टूटता है। इसी बीच अगली गेंद फुल टॉस गेंद, हवा में गेंद जरूर है। 9 मैन जोन में ये गेंद गिरेगा। 1 बॉल 2 बॉल्स खिलाड़ी के हाथ में। जब तक फील्ड करते खिलाड़ी के हाथ में ये गेंद जाता, 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए और इस 1 रन के साथ ओवर होगा यहाँ पर समाप्त। 2 ओवर के बाद रन की जो संख्या है 11 रन। बिल्कुल 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन और 3 विकेट गिर चुके हैं। अब यहाँ पे जो जोड़ी है, एक तरफ है प्रणय और दूसरे उनके साथ बल्लेबाज हैं रवि। दोनों के कंधे पे जिम्मेदारी है। 11 रन अभी तक बने हैं। अभी भी यहाँ से 31 रनों की आवश्यकता है। 18 गेंदें बची हुई हैं और विकेट की अगर बात किया जाए तो 3 विकेट गिरे हैं, यानी कि 7 विकेट भी सुरक्षित है। लेकिन वो कहते हैं ना रवि इलिंगा, जब तक कि ये बल्लेबाज हैं तब तक का चैन की सांस नहीं ले सकता यहाँ पर भांडुप स्ट्राइकर का खेमा। उन्हें पता है कि रवि लिंगा कभी भी इस मैच को घुमा सकते हैं। उनके पास वो काबिलियत है, वो दमखम है। बोलर्स ने रवि अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर के आए हैं और आए नहीं है, कारनामा कर दिया है। जब जब भी आते हैं कारनामा करते हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी, प्रत्येक ओवर में विकेट निकाल रहे हैं रवि। और इस ओवर में जिसे आउट किया है वो है प्रणय। अब नए बल्लेबाज के रूप में आशीष कन्नौजिया। आज साहिल 11 की टीम साहिल ढूंढ रही है। नाव मझधार में बिल्कुल पड़ी है, पतवार भी है नाव के ऊपर, लेकिन साहिल नहीं है। नाव को किनारे पे ले जाने वाला वो साहिल चाहिए। साहिल का मतलब होता है जो मुसीबत में आपका साथ निभाता है, जिसे आप साथी कह लीजिए, जिसे आप सखा कह लीजिए, जिसे आप मित्र कह लीजिए, जिसे आप मीत कह लीजिए, जिसे आप दोस्त कह लीजिए, जिसे आप यार कह लीजिए, वो होता है आपका साहिल। 11 रन पर ये समय 4 विकेट गिर चुके हैं। साहिल 11 की टीम मझधार में है, भांडुप स्ट्राइकर की टीम अच्छा कर रही है। इस बार ये गेंद 1 रन के लिए सिंगल डिक्लेयर जोन में जाती हुई। बहुत जबरदस्त गेंदबाजी अभी तक हुई है। हालांकि 12 रन बने हैं, अभी भी 30 रन की आवश्यकता है और तीसरा ओवर चल रहा है। 2 गेंदें डाली गई हैं। बहुत जबरदस्त ये मुकाबला आशीष कन्नौजिया के लिए। एक बार फिर से रवि, पटकी हुई गेंद बल्ले के ऊपर हिस्से पर लगी, कैच करने की वहां पर कोशिश थी। 1 रन डिक्लेयर जोन में गेंद है और 1 रन मिल जाएगा। थोड़ी सी आंख मिचौली हो रही थी वहां पर आशीष और विकेट कीपर के बीच में। दर्शक मैच का लुत्फ उठा रहे हैं और देख रहे हैं। आज दर्शक थोड़े से खामोश हैं, बिल्कुल शांत होकर के मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। ज्यादा शोर शराबा नहीं, अपनी पूरी एनर्जी लग रहा है बचा के रख रहे हैं कल के लिए। पटकी हुई ये भी गेंद थी, अच्छी गेंदबाजी हो रही है, सही तरीका है। कैसे भी करके अगर गेंद डॉट होती है,
या बहुत ज्यादा सिंगल आता है वो बहुत अच्छा है। और अभी पहले ओवर में भी 4 रन खर्च किए थे, 2 सफलता हासिल किए थे। दूसरे ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंदबाजी करते हुए इस समय 4 गेंद कर चुके हैं, 1 सफलता हासिल इस ओवर में भी इन्होंने किया है। और अगर देखा जाए तो रवि का तो हैट्रिक माना जाएगा, क्योंकि 5वीं और 6ठी गेंद पे उन्होंने विकेट लिया था और ओवर की पहली गेंद पे भी विकेट लिया, तो रवि की जो है ओवर हैट्रिक है वहां पे। बहुत अच्छी अभी तक गेंदबाजी हो रही है रवि की तरफ से। भांडुप टाइगर की टीम काफी खुश नजर आ रही है, दर्शक भी साथ उनका ही दे रहे हैं साहिल 11 की तरफ से। अब किसी बल्लेबाज को थोड़ा विस्फोटक बल्लेबाजी करनी होगी तभी कुछ होगा। बल्ला चलाया है आशीष कनौजिया ने, सुन लिया और ये 6 रन। क्या अच्छी बात है बल्लेबाजी। शॉट, यहाँ पर कहीं धूप है तो कहीं है छाव, कहीं धूप है तो कहीं है छाव, और बल्लेबाज दे रहे हैं गेंदबाज को बड़ा घाव। नाश्ता खाया था आपने या खाया था वड़ा पाव? जो आपने खिलाया था वही हमने खाया था, वड़ा पाव। बहुत अच्छी बल्लेबाजी हो रही है इस समय। अगर देखा जाए इस गेंद पे 6 रन आए और 19 हुआ स्कोर। अब 19 अगर यहां से हुआ है तो यहां से अभी भी 23 रन की आवश्यकता है। 12 गेंदें बची हैं, 12 गेंद पे 23 रन बनते भी हैं। अभी भी साहिल 11 की टीम को थोड़ा सा अपने बल्लेबाजों का हौसला बढ़ाना चाहिए। जो बाकी खिलाड़ी चाहे वो आउट होकर के आए हैं चाहे जाने वाले हैं, वो अपने बैट्समैन के लिए थोड़ी तालियां बजाएं, थोड़ा उत्साह बढ़ाएं कि 12 गेंद पे 23 रन का मतलब होता है 1 ओवर 11 का, दूसरा 12 का, या एक तो वही 11-12, या 1 ओवर 13 का, 1 ओवर 10 का, या 10 का फिर 13 का, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपने बहुत अच्छा खेला है अभी तक। अगर हम बात करें भांडुप स्ट्राइकर्स, आपने बहुत अच्छी गेंदबाजी किया है, तो बचे हुए 2 ओवरों में शानदार गेंदबाजी की आवश्यकता है। लेकिन देखिए सिंगल के साथ 1 2 3 4 5 6 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी एक छोर को संभाल करके रखा है रवि लिंगा ने। अब बॉलिंग करने के लिए आए हैं गेंदबाज ब्रिजेश अमरीश जो शानदार कैच लिए थे, अमरीश यादव। क्या बात है, किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे अमरीश यादव सामने उनके बल्लेबाज रवि लिंगाला के लिए गेंद आप स्टंप के बाहर डाला और गेंद को घुमा डाला, लाइव जिंगा लाला। ये 1 रन यहां पर मिलता हुआ और 1 रन के साथ रन संख्या पहुंची अभी समय 20 पे। तो यहां से 22 रन की आवश्यकता है, गेंदें बची हैं 11, प्रत्येक गेंद पे 2 रन बनाने हैं। अमरीश को रन बचाने हैं तो रन वहां पर बनाने हैं रवि लिंगाना को। 20 रन बने हैं। इस बार पटकी भी गेंद और उठा करके गेंद को खेला है। रन कितने आएंगे? 6 रवि हैं तो अभी भी बन सकता है। मैंने पहले कहा कि ये बल्लेबाज है तो कुछ भी हो सकता है। सपेरा है तो वीन है और हल्दीराम है तो नमकीन है। रवि लिंगाला है तो मुमकिन है अभी भी। थोड़ी सी चिंता की लकीरें अब कहीं ना कहीं साहिल 11 के बल्लेबाजों ने खींच दिया है भांडुप स्ट्राइकर के गेंदबाज के ऊपर। अमरीश 2 गेंद पे 7 रन खर्च कर चुके हैं, दबाव बनाया है। रवि की आखिरी गेंद पे 6 लगा था, अमरीश की दूसरी गेंद पे 6 लगा है। 10 गेंद पे 16 रन की आवश्यकता। इस बार क्या खूबसूरत तरीके से ये गेंद डाली गई थी, गेंद को खेला था और कैच कितना शानदार लिया गया है। आउट होकर के जाएंगे रवि। सफलता अंत में दिला दिया अमरीश ने। और अमरीश के साथी कह रहे हैं भांडुप स्ट्राइकर्स के, यार तड़पाते क्यों हो, तरसाते क्यों हो, पहले ही गेंद डाल देनी चाहिए थी। जिसने कैच लिया उनका नाम बताइए। कैच किसने लिया? रवि ने। रवि इस टीम में भी है, वो भी रवि हैं। जिस प्रकार से आप शायरी कर रहे हैं इमरान जी, आप कवि हैं, वो रवि हैं।
और हम सब तो अभी अभी है ना आशीष जी, आशीष पांडे जी मुस्कुराते हुए, ये भी अपने जमाने के बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं। और सच में वो यूट्यूब का जमाना होता तो जो आईएसपीएल लोग खेल रहे हैं ऐसी जगह ये भी होते। अभी भी इनकी गाड़ी जो है देख लीजिए, मैन ऑफ द सीरीज वाली ही है, पैशन प्रो। सभी इंटरव्यू लेते हैं गेस्ट का। मैं चाहता हूं कि आशीष जी का मैं इंटरव्यू लूं। किस तरह से आप जब क्रिकेट खेलते थे तो लोग पहले तो बताएंगे, आप बल्लेबाज थे या गेंदबाज थे या ऑलराउंडर थे? हाँ बिल्कुल, ये मैच बड़ा क्रूशियल मोमेंट पे है, इसलिए वो चर्चा जरूर जारी रहेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी सबको पता है आप ही के क्षेत्र के हैं, रजत थे उस समय, थोड़ी मस्ती चल रही थी आशीष जी के साथ पत्रकार। इस बीच ये गेंद हवा में है, एक बार फिर से ये कैच। वारे अमरीश यादव बंसी बजाते थे, सबको नचाते थे, उनका नाम था माधव, लेकिन यहां पे छा गए अमरीश यादव। जब 6 लगा ना, प्यार में दिल टूटा ना, तो उसके बाद फिर इस गेंदबाज ने महफिल लूटा। नाम है अमरीश यादव। 6 लगने के बाद वैसे कहते हैं लोग कि यादव जो होते हैं ना बड़े शक्तिशाली होते हैं, बलशाली होते हैं, और जब कोई उनको याद दिलाता है कि भाई ये बड़ी शक्ति आपके अंदर है, तब उसका पावर दिखाते हैं। कौन है भाई बैट्समैन नेम? न्यू बैट्समैन नेम सर बता दीजिए जो बैठे हैं सर। मुख्तार ना, मुख्तार इस समय आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। देखिए कुछ खोने को नहीं है, पाने को बहुत कुछ है, क्योंकि 26 रन स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं। भले विकेट गिरा है, लेकिन एक बल्लेबाज अगर थोड़ा सा साथ निभाए, आपके एक साथी हैं वहां पे आशीष, तो आपकी टीम भी ये मैच निकाल सकती है। हाँ ये दरकार है, ये सरकार है, और यहां पे यहां से तो नहीं दिखा, क्या है ये, कैच है, यस आउट है, तो ये हैट्रिक भी है। तालियां बजे एक बार। आज सुबह से ये दूसरी तीसरी हैट्रिक है, दूसरी हैट्रिक है। एक किसने लिया था? तो रवि लिया था ना लास्ट के 5वें छठे पे। हाँ रवि ने, इसी मैच में रवि ने भी लिया था, क्योंकि पहले ओवर में उन्होंने 5वीं 6वीं पे विकेट लिया था, और जब अपना दूसरा ओवर करने के लिए आए तो पहली गेंद पे तो उनकी भी हैट्रिक हुई है। हैट्रिक अमरीश की भी हुई है, हुजैफा की भी हुई है शायद हैट्रिक, और किसकी हैट्रिक हुई है दर्शक बताएं अभी। तो आज हैट्रिक यहां पे बनी है, और अब यहां से देखा जाए ना तो अभी भी 16 रन की आवश्यकता। गेंदें कितनी बची हैं अब? 7 है क्या? 7 गेंद पे 16। सर बैट्समैन नेम? वसीम। इस गेंद पे अगर ये बड़ा शॉट खेले, 6 लगाए, कुछ करे तो मैच में जान है। अभी भी 6 गेंद पे अगर 16 रन चाहिए और आशीष कन्नौजिया हैं, तो मैं ये नहीं कर रहा हूं, भांडुप स्ट्राइकर आपने बहुत अच्छा खेला है, लेकिन लास्ट ओवर आपको अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि आप आशीष कन्नौजिया को कम नहीं आंक सकते। वो 6 पे 16 बनाने का मादा रखते हैं, वो दमखम उनके अंदर है। और आशीष कन्नौजिया, आपने अभी तक क्या किया पता नहीं। नाम आशीष कन्नौजिया, पहले आपने क्या किया ये किसी को पता नहीं, लेकिन आज 6 पे 16 बना करके एक बार फिर से अपने आप को हीरो साबित करने का अवसर है, वो मौका है, उसको ढूंढिए। भांडुप स्ट्राइकर्स, आपके गेंदबाज ने कमाल किया है, अमरीश ने। आखिरी ओवर आपको अच्छा डालना है, 6 पे 16 नहीं बनाने देना है, नहीं तो पूरा किए किराए पे पानी फिर जाएगा। बॉलर राकेश, नागेश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। नागेश के सामने है इस समय आशीष कन्नौजिया। आशीष को रन बनाने ही है। साहिल 11 की टीम है, स्टार्स इसमें भी भरे हैं, स्टार्स भरे हैं भांडुप स्ट्राइकर्स की टीम में। 6 पे नागेश क्या बचा लेंगे 16 ये, या 6 पे 16 बना लेंगे?
आशीष कन्नौजिया, और ऐसा करना है तो आशीष को 6 गेंदें खेलनी पड़ेगी, बड़े शॉट के लिए जाना पड़ेगा। ओ गेंद हवा में है, विकेट कीपर गेंद के नीचे है, और एक अच्छा और कैच। अब 10वें नंबर के बल्लेबाज आएंगे, सफलता यहां पे मिली है नागेश को। मुकाबला होगा वहां पर, कड़ा मुकाबला होगा। 6 बॉल में 16 रन की आवश्यकता थी, लेकिन दबाव वहां पर बल्लेबाज पर देखने को मिला। दबाव में या तो इंसान निखरता है या तो फिर बिखरता है। इस बार देखिए ये गेंद भी हवा में है, फील्डर उस ओर भागते हुए, लेकिन नो मैन लैंड्स, और 2 रन यहां पर क्या मिल जाएगा? जी हां, 2 रन मिला, और 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 28 पे। अब गेंदें बची हैं 4, और रनों की आवश्यकता है 14। जो भी टीम जीतेगी उसकी टीम के कैप्टन तुरंत आएंगे टॉस के लिए, वक्त को ध्यान में रखते हुए। जैसे ही टीम जीतती है उसके कैप्टन तुरंत टॉस के लिए आएंगे। 4 गेंद पे 14 रन की आवश्यकता है। यार कराने की कोशिश थी, सीधे बल्ले से खेला, लॉन्ग वन के क्षेत्र में गेंद जाती हुई 1 रन मिला। 3 गेंद पे 13 रन की आवश्यकता है। 3 गेंद पे 13 रन की आवश्यकता है, मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। 3 गेंद पे, और बल्लेबाज है इस समय वसीम। वसीम का यहां पे नसीब साथ नहीं दे रहा है। हाँ, 2 रन के लिए पलटना चाहिए। अब 2 गेंद, और 2 गेंद पे यहां पे 11 रन की आवश्यकता है। 2 पे 11, और कोशिश कर रहे हैं वहां पे वसीम की 2 बड़े शॉट लगाए जाए, क्योंकि खोने को कुछ नहीं, पाने को बहुत कुछ है साहिल 11 को। लेकिन पांडु स्ट्राइकर, आपने अभी तक कमाया खूब, लेकिन अब बचाने की आवश्यकता है। शॉट बेहतरीन है, और मैच ऑन है, मैच ऑन है दोस्तों। अब एक गेंद पे 5, कमाल चीज है शायद, क्या है? यस, 1 पे 5। थैंक यू डीजे। 1 गेंद पे 5 रन की आवश्यकता है। मैच दिलचस्प मोड़ पे है। जिनको लगता है कि यह मुकाबला साहिल 11 जीत सकती, वो तालियां बजा दें। जिनको लगता है भांडुप स्ट्राइकर्स की टीम जीत सकती है इस मैच को, वो तालियां बजा दे। तालियां कम बजी है, गेंदबाज आप बजवा लीजिए अच्छी गेंदबाजी करके, लेकिन बल्लेबाज आपको 6 लगाना ही है। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी, वाह नागेश। कैप्टन आ जाइए टॉस के लिए जल्द से जल्द प्लीज। भांडुप स्ट्राइकर्स के भांडुप स्ट्राइकर्स के कैप्टन तुरंत आ जाए टॉस के लिए। 3 ओवर का ये मुकाबला होगा, और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच हैं इब्राहिम खान के हाथों से ये मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाएगा। इब्राहिम खान जी,